हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी यूनिट 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में गिवन है द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे। मीन्स क्या बोला है, एक स्कूल ऑडिटोरियम है, उसमें ऐसे चीज़ कंस्ट्रक्टेड की गई है जिसमें कि आपके 1500 पीपल बैठ जाते हैं और जो चेयर हैं वो ऐसे प्लेस हैं जैसे कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो। पहले आपका सेंटर पॉइंट है और फिर सर्कुलर शेप में आपकी क्या है, चेयर्स फिल है, और फिर सेकंड रो में फिल है आपकी, और फिर थर्ड रो में फिल है। और कैसे फिल है, ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज़ 10 सीट मोर देन द प्रीवियस वन। मीन्स जितनी फर्स्ट रो में सीट हैं उसके 10 जाना आपकी सेकंड रो में है, और उससे 10 जाना आपकी थर्ड रो में है, और उससे 10 जाना आपकी फोर्थ रो में। ओके, मतलब ऐसे आपका अरेंजमेंट दिया गया है जो भी आपका ऑडिटोरियम है उसका। तो इसके देखते हैं हम क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, बेस्ड ऑन द एवं इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, तो इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। मीन्स अगर आपके पास जो फर्स्ट रो है उसमें अगर सीट्स हैं कितनी, 30, फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं, मीन्स जो A1 है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, A1 मतलब A आपकी कितनी है, आपके पास 30 सीट है, और आपको फाइंड करनी है 10th रो में कितनी होगी। मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, an की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। an मीन्स a 10th की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो a 10th की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 10th रो में बताना है आपको कितनी होंगी। ओके, तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमें कि डिफरेंस की वैल्यू तो नहीं दी है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि जो सर्कुलर रो है उसमें 10 सीट मोर होती हैं। तो मोर कैसे होंगी, जैसे आपको कहा गया है कि फर्स्ट रो में 30 होंगी, सेकंड रो में 40 होंगी, और थर्ड रो में आपकी 50 होंगी। तो क्या हो रहा है, 10 का इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर जो रो है उनमें 10 प्लस करते जाना है। ओके, तो हमें पता है कि जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, आपका 10 आया है। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि डिफरेंस की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10। ओके, और a 10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a 10th रो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो a 10 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो n की वैल्यू क्या है आपके पास, 10, तो 10 माइनस 1 और d। ओके, तो a की वैल्यू क्या है, रख देंगे 30 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 10 इक्वल 30 प्लस 90 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ओके, मीन जो आपको पता चल गया जो 10th रो है उसमें कितने आपके चेयर हैं, 120 चेयर्स होंगे, मतलब 120 सीट्स होंगी। ओके, तो ये इसका क्या है, आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, 1500 सीट्स इन ऑडिटोरियम, हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। मीन्स आपके पास बताया गया है कि पूरे ऑडिटोरियम में अगर इतनी सीट्स हैं तो बताना है कि कितनी रो में वो फिल हो जाएंगी। ओके, मीन्स आपको Sn की वैल्यू दी गई है 1500 और आपको बताना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हमें क्या पता है, जो a की वैल्यू है वो आपके पास 30 है। ओके, क्वेश्चन तो सेम ही है, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है। ओके, आपको Sn की वैल्यू भी दी है 1500 और आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1500, n की वैल्यू n अपॉन 2 और 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास, 10। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3000 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 60 प्लस 10n माइनस 10। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 3000 इक्वल टू n, 60 में से माइनस 10 करेंगे तो 50 प्लस 10n। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे n का, तो क्या होगा 3000 50n प्लस 10n स्क्वेयर। ओके, अब 3000 को भी लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 10n स्क्वेयर प्लस 50n माइनस 3000। ओके, अब क्या करेंगे, सब में से 10 कॉमन आ रहा है तो 10 को कॉमन ले लेंगे सब में से हम। तो 10 को अगर कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, 10n स्क्वेयर है ना, 10 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, n स्क्वेयर प्लस 5n और माइनस 300 इक्वल 0। 10 डिवाइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल
0। ओके, यहाँ से अब क्या करना है, इसके स्प्लिट मेथड से हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 300n स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे आपका 5n आना चाहिए। तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे आपके पास 20n और माइनस 50n। ओके, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 300। ओके, अब यहाँ से कितने कॉमन आएंगे आपके पास, n कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 20 माइनस 15 और n प्लस 20। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, n प्लस 20 है तो n प्लस 20 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, n माइनस 15 इक्वल 0। ओके, तो n प्लस इफ़ अगर n प्लस 20 को अगर हम 0 के रिस्पेक्ट में लाए तो n की वैल्यू क्या होने वाली है, माइनस 20, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। n माइनस 15 की वैल्यू 0 है तो अगर माइनस 15 उधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ओके, तो माइनस की वैल्यू तो निगलेक्ट हो जाएगी यहाँ से, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे यहाँ से हम, तो 15 आंसर होगा आपके पास। तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15, कि जो आपका 15 0 सीट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ रो होंगी वो कितनी होंगी आपके पास, 15। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। मीन्स आपको बताना है कि अगर पूरे उसमें ऑडिटोरियम में अगर 17 रोज हैं तो आपकी बताना है कि मिडिल रो में कितनी सीट्स होंगी। ओके, तो हमें पता है कि जो रोज हैं वो कितनी है, 17 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा, आपके पास 17 रोन है तो उसमें से मिडिल कौन सी होगी, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 आगे सीट्स हैं आपके पास रोज। ओके, और 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब यहाँ पे भी कितनी है आपके पास, 8 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल में कौन सी बची आपकी, 9th रो बची। ओके, तो 9th रो में आपको बताना है कि कितनी सीट्स हैं। बस सिंपल लॉजिक ये था कि आपको पता है कि 70 रो टोटल है, तो आपको बताना है मिडिल रो में कितनी सीट्स हैं। तो मिडिल रो कौन सी निकल गई, 9th रो निकल गई, तो हमें 9th रो की निकालनी है, मीन्स A9 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो A9 की मीन्स क्या होगी, A प्लस 8D, तो A की वैल्यू क्या थी आपके पास, 30 प्लस 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या थी, 10, तो क्या होगा 30 प्लस 80। ओके, तो A9 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास कितनी, 80 को 30 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 110। ओके, तो जो A9 की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है 110, मीन्स जो मिडिल रो में आपकी जो वैल्यू होगी मतलब सीट्स की, वो सीट्स कितनी होंगी आपकी पास, 110। ओके, तो 110 सीट्स होंगी आपकी। तो ये आपका आंसर आ चुका है थर्ड क्वेश्चन का, 110 सीट्स। ओके, इसी के साथ इस केस स्टडी को हमने सॉल्व कर लिया है।